गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम सभी जानते हैं कि किसी भी भाषा के लिए शब्द बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और ये शब्द किसी भी भाषा में उसी प्रकार प्राणवायु का काम करते हैं जिस प्रकार शरीर में रक्त काम करता है। शब्दों के माध्यम से ही भाषा सजीव और पुष्ट बनती है। तो आज हम उपसर्ग व प्रत्ययों के माध्यम से शब्द रचना सीखेंगे। शब्द रचना बच्चों 4 प्रकार से होती है। एक उपसर्ग के द्वारा, एक प्रत्यय के द्वारा, समास के द्वारा और संधि के द्वारा। संधि के द्वारा किस प्रकार नवीन शब्दों का निर्माण होता है, ये हम अपने पिछले पाठ में सीख चुके हैं। इस पाठ में हम उपसर्ग व प्रत्ययों के माध्यम से शब्द रचना सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम शब्द रचना के विषय में थोड़ी चर्चा करेंगे। बच्चों, वर्णों के क्रमबद्ध और सार्थक मेल से शब्द बनते हैं और उन मूल शब्दों से नए नए शब्द बनाने की प्रक्रिया शब्द रचना कहलाती है। रचना की दृष्टि से शब्दों को 2 वर्गों में बांटा जाता है, एक मूल शब्द और दूसरा व्युत्पन्न शब्द। मूल शब्द वे होते हैं जो बिना किसी उपसर्ग या प्रत्यय की सहायता के बनते हैं। उदाहरण स्वरूप आदर, हरा, वर्ग, दर्शन, खेल इत्यादि। अब ये जो शब्द हैं ये मूल शब्द हैं क्योंकि ये वर्णों के क्रमबद्ध और सार्थक मेल से बने हैं। लेकिन व्युत्पन्न शब्द वे होते हैं जो मूल शब्द के साथ उपसर्ग या प्रत्यय या दोनों लगाकर बनते हैं। उदाहरण स्वरूप अभी आपने मूल शब्द देखा आदर और हरा, लेकिन उपसर्ग और प्रत्यय की सहायता से हमने नवीन शब्द बना लिए अनादर और हरियाली। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मूल शब्दों से नए नए शब्द बनाने की प्रक्रिया ही शब्द रचना कहलाती है। आइए बच्चों, उपसर्ग की परिभाषा जानकर हम इसके माध्यम से नवीन शब्द रचना सीखें। बच्चों, उपसर्ग वे सार्थक शब्दांश होते हैं। सार्थक शब्दांश मतलब इन उपसर्गों का भी अपना एक अर्थ होता है। तो ये वे शब्दांश हैं जो किसी मूल शब्द के आरंभ अर्थात पहले लगकर उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं अथवा उसके मूल अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। उदाहरण देखिए, सत्य शब्द यहाँ पर दिया हुआ है। सत्य का अर्थ होता है सच। जब हमने इस मूल शब्द के पहले अशब्दांश लगाया तो शब्द बना असत्य, और असत्य का अर्थ होता है झूठ। तो इस प्रकार उपसर्ग के माध्यम से नवीन शब्द बना और उपसर्ग ने उस मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला दिया। इसी प्रकार हम उपसर्गों के माध्यम से बहुत सारे शब्द बना सकते हैं। उदाहरण देखिए, कु उपसर्ग। कु का अर्थ होता है बुरा। जब हमने इस उपसर्ग का प्रयोग किया तो हमारे कुछ शब्द बने कुपुत्र, कुमति और कुकर्म। कुपुत्र शब्द जो है वो पुत्र शब्द से बना है, यानी पुत्र इसका मूल शब्द है और उसके आगे कु उपसर्ग लगा है। कु का अर्थ होता है बुरा और कुपुत्र शब्द का अर्थ भी होता है बुरा पुत्र। तो पुत्र मीन्स बेटा और कुपुत्र मीन्स बुरा बेटा। अगला उदाहरण देखिए, कुमति। मति मतलब होता है बुद्धि। कु उपसर्ग लगाया, शब्द बन गया कुमति यानी बुरी बुद्धि। कुकर्म। कर्म का अर्थ होता है कार्य, लेकिन हमने कु उपसर्ग लगाया तो शब्द बन गया कुकर्म अर्थात बुरे कर्म। अगला उदाहरण है अ उपसर्ग। अ का मतलब होता है निषेध। शब्द क्या बने? अकाल, अभाव और अछूत। अगला उदाहरण देखिए, अन्न। अन्न का अर्थ होता है अभाव या निषेध। अब उचित। उचित के आगे हमने अन उपसर्ग लगाया, शब्द बन गया अनुचित। उचित मतलब जो ठीक है, अनुचित जो ठीक नहीं है। मान के आगे अन उपसर्ग लगा, शब्द बन गया अनुमान, और उपस्थित के आगे अन उपसर्ग लगा, शब्द बन गया अनुपस्थित। इसी प्रकार अगला उदाहरण देखिए, अप। अप का मतलब होता है बुरा। मान के आगे अप उपसर्ग लगा, शब्द बन गया अपमान, यानी किसी का अपमान करना, इंसल्ट करना। कीर्ति के आगे अप उपसर्ग लगा, शब्द बना अपकीर्ति। व्यय के आगे अप उपसर्ग लगा यानी अपव्यय। इसी प्रकार उप। उप का अर्थ होता है छोटा, अच्छा या निकट। वन। वन के आगे उपसर्ग लगाया और शब्द बन गया उपवन।
वन का अर्थ होता है जंगल, और उप मतलब छोटा, वन से छोटा यानी उपवन, बाग बगीचा। मंत्री के आगे उप उपसर्ग लगाया, शब्द बन गया उपमंत्री, और ग्रह के आगे उप उपसर्ग लगाया, शब्द बन गया उपग्रह। अगला उदाहरण अति। अति का अर्थ होता है अधिक। अंत शब्द के आगे अति उपसर्ग लगाया, अत्यंत। अत्यंत सुंदर, बहुत अधिक सुंदर। अत्यधिक, अधिक के आगे शब्द लगाया अति उपसर्ग, और शब्द बन गया अत्यधिक, यानी बहुत अधिक, अत्यधिक सुंदर। अत्याचार, आचार के आगे अति उपसर्ग लगा, शब्द बन गया अत्याचार। दुर और दुस, इनका अर्थ होता है कठिन या बुरा। बल, बल मतलब ताकत, लेकिन हमने बल के आगे दुर उपसर्ग लगाया, शब्द बन गया दुर्बल, यानी जिसमें बल ना हो। दुर्गम, गम के आगे दुर उपसर्ग लगा दिया तो शब्द बन गया दुर्गम। दुर्गम मतलब कठिन, दुर्गम रास्ता। दुस्साहस, साहस, ठीक है, साहस के आगे हमने उपसर्ग लगाया और शब्द बन गया दुस्साहस। अगला उदाहरण देखिए, नी उपसर्ग। नी का अर्थ होता है निषेध, नीचे या रहित। उदाहरण देखिए, डर। डर मूल शब्द है, इसके आगे हमने नी उपसर्ग लगाया, शब्द बन गया निडर, यानी जिसमें कोई डर ना हो, डर से रहित। निहत्ता, हत्ता मूल शब्द है, इसके आगे नी उपसर्ग लगाया, शब्द बन गया निहत्ता। नियुक्त, युक्त के आगे नी उपसर्ग लगाया और शब्द बन गया नियुक्त। इसी प्रकार अगला उदाहरण देखिए, सम उपसर्ग। सम का अर्थ होता है समान या संयोग, राइट। सम्मेलन, इससे शब्द कौन कौन से बने हैं? सम्मेलन, संशोधन और सम्मुख। तो इस प्रकार उपसर्गों का प्रयोग कर हम बहुत सारे नए नए शब्द बना सकते हैं। आइए अब प्रत्ययों के माध्यम से शब्द रचना सीखें। बच्चों, प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो मूल शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। हिंदी में दो प्रकार के प्रत्यय प्रयोग किए जाते हैं। नंबर 1 कृत प्रत्यय एंड नंबर 2 तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो क्रिया के साथ प्रयोग किए जाते हैं, अर्थात क्रिया के मूल धातु रूप के अंत में जुड़कर संज्ञा और विशेषणों का निर्माण करते हैं। उदाहरण स्वरूप, पढ़ एक क्रिया शब्द है, उसके साथ में हमने आई प्रत्यय लगाया और शब्द बन गया हमारा पढ़ाई। पढ़ाई एक भाववाचक संज्ञा है। इसी प्रकार तद्धित प्रत्यय वे प्रत्यय हैं जो संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द या विशेषणों के साथ प्रयोग किए जाते हैं और नवीन शब्द की रचना करते हैं। उदाहरण स्वरूप, बूढ़ा एक संज्ञा शब्द है, इसके साथ हमने आप प्रत्यय लगाया और शब्द बन गया बुढ़ापा। तो इस प्रकार प्रत्ययों के माध्यम से भी हम बहुत सारे शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। आइए अगली स्लाइड में हम प्रत्ययों के माध्यम से बने हुए शब्दों पर चर्चा करते हैं। अन्य प्रत्ययों की सहायता से बने शब्द देखते हैं। पहला प्रत्यय है अक प्रत्यय। इसका प्रयोग कर हमने लेखक, पाठक और चालक शब्द बनाए। मूल शब्द है लेख, पाठ और चाल। इस प्रकार हमने लेख, पाठ और चाल में अक प्रत्यय लगाकर नवीन संज्ञा शब्द बना लिए, लेखक, पाठक और चालक। लेखक मतलब लिखने वाला, पाठक मीन्स पाठ को पढ़ने वाला और चालक मीन्स गाड़ी इत्यादि को चलाने वाला। अगला उदाहरण देखिए, आकू प्रत्यय। पढ़ और लड़ दोनों क्रिया शब्द हैं, इसमें हमने आकू प्रत्यय का प्रयोग किया और शब्द बन गए पढ़ाकू और लड़ाकू, जो कि एज अ विशेषण प्रयोग में किए जाते हैं। अगला उदाहरण ईया प्रत्यय। मूल शब्द है बढ़, रस और घट, शब्द बन गए बढ़िया, रसिया और घटिया। अगला उदाहरण वाला प्रत्यय। गाना और लिखना दोनों ही क्रिया शब्द हैं, हमने वाला प्रत्यय का प्रयोग किया और शब्द बन गए गाने वाला, लिखने वाला। तांगा एक संज्ञा शब्द है, इसमें हमने वाला प्रत्यय लगाया और शब्द बन गया तांगे वाला। ऊ प्रत्यय का प्रयोग कर हमने खाऊ, रट्टू और चालू शब्द बनाए, जो कि एक विशेषण के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। आहट प्रत्यय से हमने शब्द बनाए चिकनाहट, कड़वाहट और घबराहट। ता और त्वया, त्व प्रत्यय का प्रयोग किया,
पशु में हमने ता प्रत्यय लगाया, शब्द बन गया पशुता। सज्जन में ता प्रत्यय लगाकर सज्जनता और मम में त्व प्रत्यय लगाकर ममत्व। इसी तरह ई प्रत्यय लगाकर हमने हंसी, धनी और पहाड़ी शब्द बनाए। नी प्रत्यय लगाकर हमने शेर, मोर और ओढ़ से शेरनी, मोरनी और ओढ़नी शब्द बना लिए। ये प्रत्यय का प्रयोग कर हमने राष्ट्रीय, भारतीय और स्थानीय शब्दों का निर्माण किया। एरा प्रत्यय लगाकर ममेरा, चचेरा और फिफेरा शब्द बना। तो इस प्रकार बच्चों प्रत्ययों की सहायता से भी हम बहुत सारे शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन एक विशेष बात ध्यान देने योग्य यहाँ पर यह है कि प्रत्ययों का अपना कोई विशेष अर्थ नहीं होता। जिस प्रकार उपसर्ग का अपना एक अर्थ होता है, लेकिन प्रत्यय का कोई अर्थ नहीं होता। प्रत्यय सिर्फ मूल शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। अगली स्लाइड में बच्चों हम उपसर्ग और प्रत्यय दोनों की सहायता से बने हुए शब्दों को देखेंगे। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों के प्रयोग से शब्दों की रचना देखते हैं। यहाँ पर पहला उदाहरण है अविश्वासी। अविश्वासी शब्द जो है वो उपसर्ग और प्रत्यय दोनों की सहायता से बना है। मूल शब्द है विश्वास। विश्वास में हमने अ उपसर्ग लगाया, शब्द बना अविश्वास, और उसमें ई प्रत्यय लगाया, शब्द बन गया अविश्वासी। इसी प्रकार अगला उदाहरण देखिए, अंतर्राष्ट्रीय। उपसर्ग है अंतर, मूल शब्द है राष्ट्र और ई प्रत्यय लगाने से शब्द बन गया अंतर्राष्ट्रीय। अगला उदाहरण अनैच्छिक। मूल शब्द है इच्छा, अन उपसर्ग लगा के बना अनिच्छा और एक प्रत्यय लगाकर शब्द बन गया अनैच्छिक। इसी प्रकार परोपकारी शब्द। मूल शब्द है उपकार, उपकार में पर उपसर्ग लगा परोपकार और ई प्रत्यय लगाने से शब्द बन गया परोपकारी। स्वाधीनता। अधीन। अधीन में हमने स्व प्रत्यय लगाया, शब्द बन गया स्वाधीन और ता प्रत्यय लगाने पर स्वाधीनता। प्रयत्नशील। मूल शब्द यत्न, प्र उपसर्ग लगा, शब्द बन गया प्रयत्न और ई प्रत्यय लगाने से शब्द बन गया प्रयत्नशील। तो बच्चों उपसर्ग और प्रत्यय दोनों की सहायता से भी हम शब्दों की रचना कर सकते हैं। तो इस प्रकार उपसर्ग या प्रत्यय की सहायता से तथा उपसर्ग और प्रत्यय दोनों की सहायता से हम शब्दों की रचना कर सकते हैं। हाँ, विशेष जानने योग्य बात ध्यान रखना जो अभी थोड़ी देर पहले भी हमने बताई थी कि उपसर्ग और प्रत्यय का अपना कोई स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। अर्थात उपसर्ग और प्रत्यय का हम अलग से कोई प्रयोग नहीं कर सकते, बल्कि मूल शब्द में जुड़कर ही हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। मूल शब्द में जोड़कर हम नए शब्द बना सकते हैं, उसे हम नया अर्थ प्रदान कर सकते हैं।